जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के तीसरे चैप्टर की। न्यूमरोलॉजी तीसरे चैप्टर में हम बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी चार्ट क्या होता है और कैसे न्यूमरोलॉजी चार्ट काम करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले एक बार पिछला चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकाला था। तो मूलांक और भाग्यांक को निकालने के लिए सबसे पहले हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली जो थी हमारी 10/11/1911, जिसका मूलांक निकालना। तो मैंने क्या कहा था कि सिर्फ डेट देखनी है, इसकी डेट है 10 तारीख। तो 10 को ले लिया। जैसे कि 1 से 9 तक ही हमारे पास नंबर होते हैं, तो जो मूलांक और भाग्यांक है वो 1 से 9 में आएगा। तो 10 है तो हम क्या करेंगे, 1 और 0 को जमा कर देंगे तो 1 आएगा। तो मूलांक आया 1। ऐसे हम भाग्यांक की बात करते हैं तो हमने वही डेट ऑफ बर्थ ले ली 10/11/1911। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी का जोड़ कर लेंगे। 10 का 1 + 0, 11 का 1 + 1, 1911 का 1 + 9 + 1 + 1। तो ये आ गया। हमने आप इसका इकट्ठा टोटल भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको आपको समझाने के लिए, ईजी करने के लिए इकट्ठा अलग अलग जोड़ किया। तो मैंने क्या लिया, 1 0 1 11, इसको इकट्ठा जोड़ लीजिए, ये बन गया 4। और उसके बाद जो पीछे वाले रह गए 9 11 रह गया, ये 9 1 1 11, ये आ गया 11। मतलब कि हमने 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 9 + 1 + 1, तो टोटल 4 + 11 15 आ गया। तो 15 कोई अंक नहीं है, तो 1 + 5 किया तो 6, तो 6 आ गया हमारा भाग्यांक। उम्मीद करता हूँ आपको पुराना भाग्यांक और मूलांक के बारे में नॉलेज हो चुकी होगी। अब जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी चार्ट क्या कहता है। न्यूमरोलॉजी चार्ट क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे मैंने बात की कि हर इंसान के जीवन में इन नवग्रहों का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब कि 9 प्लैनेट्स हैं। ये 9 प्लैनेट्स जो हैं, ये जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उस बच्चे के समय पे देखा जाता है कि उस समय जो बच्चा पैदा हुआ उस समय ग्रहों की दिशा क्या थी, दशा क्या थी, वो कहाँ से निकल रहे थे, कहाँ जा रहे थे, केतु कहाँ आ रहा था, राहु कहाँ जा रहा था, जिसके कारण वो पूरी उसकी कुंडली बनाई जाती है। उसी तरह न्यूमरोलॉजी भी एक कुंडली बनाता है। उस कुंडली में जिस चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें हमारे पास 3 चार्ट होते हैं, लेकिन आज हम 2 चार्ट की बात करेंगे। तीसरा चार्ट को हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं लूशो ग्रिड। लूशो ग्रिड में हम एक अलग से चैप्टर बनाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ 2 चार्ट की बात करेंगे, जिसमें हमने किस चीज़ की बात की कि हमारे पास जो 2 चार्ट हैं इसमें हम सिर्फ एक ही चार्ट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, एक को नहीं फॉलो करते, लेकिन आजकल नहीं किया जाता। लेकिन जब स्टार्ट हुई थी न्यूमरोलॉजी तो सबसे पहले देखा जाता था पाइथागोरन चार्ट। पाइथागोरन चार्ट क्या कहता है, पाइथागोरन चार्ट में आपके पास हर एक नंबर को अंक इशू किए गए हैं। हर एक अंक को उसके अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। जैसे 1 है तो 1 के अंदर आएंगे AGS, 2 है तो इसके अंदर आएंगे BKT। तो इसमें नॉर्मल अल्फ़ाबेट दिखाई दिए हैं। लेकिन ये जो पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी चार्ट था ये उस समय इतना काम नहीं किया, तो इसकी जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस थी, मतलब कि जो सक्सेस रेशो थी वो सिर्फ 40 से 50% थी। तो उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च हुई, साइंस ने काम किया, बहुत स्टडी हुई, तो एक नया चार्ट सामने आया जिसमें शैंडलीला चार्ट कहते हैं। शैंडलीला चार्ट को आज की तारीख में हर न्यूमरोलॉजिस्ट यूज़ करता है, और इसी के इसके बेस के ऊपर आपके नाम के अंक को बताया जाता है कि आपका लकी नंबर क्या होगा। तो हम भी पाइथागोरन चार्ट को नहीं पढ़ेंगे, हम भी करेंगे शैंडलीला चार्ट को देखेंगे। शैंडलीला चार्ट के ऊपर हम बात करेंगे। तो शैंडलीला चार्ट क्या काम करता है, देखिए इसमें 9 नहीं है, 9 मिसिंग है, मतलब इसमें 9 काट ही दिया। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि 1 है तो 1 को ये अल्फ़ाबेट दिए, 2 को ये अल्फ़ाबेट दिए, 3 को ये अल्फ़ाबेट दिए, 4 को ये अल्फ़ाबेट दिए। जो ये अल्फ़ाबेट हैं ये हमारे नाम जो हमें रखना चाहिए, हमारे मूलांक और भाग्यांक को देखकर ही हमारे नाम का भी जोड़ वही बनना चाहिए, वही हमारा लकी नंबर होगा। लेकिन लकी नंबर अनलक्की नंबर के ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, और लूशो ग्रिड के ऊपर वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 3 तरह के इन्होंने बात की है कि
दो चार्ट तो हो गए आपके, एक पाइथागोरन, एक शेरलिना चार्ट, तीसरा होगा लोशो ग्रिड चार्ट। लोशो ग्रिड के ऊपर अगली वीडियो मैं जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। और शेरलिना चार्ट किस लिए था कि आपका जो नाम है वो क्या आपके क्या कहते हैं मूलांक और भाग्यांक जो आपके लकी नंबर के साथ मैच करता है। क्या आपको नंबर आपके नाम का टोटल वही बनता है जो आपका लकी नंबर है। तो लकी नंबर, अनलकी नंबर, फ्रेंडली नंबर, एनिमी नंबर, न्यूट्रल नंबर, और इसके अलावा बात करेंगे आपके कुंडली में राजयोग है नहीं है, आपकी कुंडली में किस चीज़ का सुख है नहीं है, इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। लेकिन हम स्टडी करेंगे हमने शेरलिना चार्ट, न्यूमरोलॉजी के चार्ट के ऊपर। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि हर एक नंबर को उन्होंने अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, तो इन्हीं अल्फ़ाबेट के ऊपर से ही हम लोग काम करते हैं। और आज की डेट में हर न्यूमरोलॉजिस्ट उसके ऊपर ही काम करता है अपने इस। आप चाहे इसकी एक मैं इसको रीज कर देता हूँ, आप चाहे इस चार्ट की स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अगर आपको, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ ताकि आपको ईजी लगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे कि अगर किसी ने अपने नाम का देखना है कि उसका टोटल कितना आता है और क्या वो उसके लिए लकी है या अनलकी है, क्या उसको नेम चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और नेम चेंज कैसे करना है इसके ऊपर वीडियो भी अलग से आएगी, तो वो यहाँ से निकाल सकता है। चलिए हम समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ली कि अब हम फॉलो करेंगे शेरलिना चार्ट को, तो ये काम कैसे करेगा इसके बारे में बताता हूँ। मान लो किसी का नाम है रितु, तो रितु नाम है, तो रितु नाम का लकी नंबर कौन सा होगा। रितु का आर आ रहा है, देखिए आप आर आ रहा है 2 के ऊपर, आई आ रहा है 1 के ऊपर, टी आ रहा है 4 के ऊपर, और यू आ रहा है 6 के ऊपर। तो ये क्या आएगा 2 1 1 4 6, और यहाँ पे हमने कर दिया 2 1 4 6। तो आर आई का जोड़ा है 3 और टी यू का जोड़ा है 4 6 10, तो 3 + 10 13, तो वही 1 से 9 तक नंबर होते हैं। तो 1 + 3 4, तो इनके नाम का जो टोटल बन रहा है वो 4 बन रहा है। अब वो ये 4 इनकी डेट ऑफ बर्थ से देखा जाएगा, इनका मूलांक क्या आ रहा है, भाग्यांक क्या आ रहा है, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक और नेम नंबर ये तीनों चीज़ों को कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने के बाद देखेंगे कि क्या इनका नाम का जो नंबर है या इनके जो मूलांक का जो नंबर है, जो भाग्यांक का नंबर है, क्या ये तीनों नंबर एक दूसरे के फ्रेंड हैं या एनिमी हैं। अगर एनिमी है तो हमें काम करना होगा नेम चेंज करने के ऊपर, या क्योंकि देखो हम अपना भाग्यांक का नंबर चेंज नहीं कर सकते, मूलांक का नंबर चेंज नहीं कर सकते। एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा कि हम लोग अपना ना तो मूलांक बदल सकते हैं ना भाग्यांक बदल सकते हैं। तो हम क्या बदल सकते हैं, हम नेम चेंज कर सकते हैं कि हमें कौन सा नंबर सूट करता है, कौन सा ग्रह हमारे लिए बेनिफिशियली हमारा फ्रेंड है, तो वही नंबर हम अपने आप को अपने नेम में एडजस्ट कर लिए। तो इसके ऊपर मैं आपको पूरी वीडियो दूंगा कि नेम चेंज कैसे करना है और लूशो ग्रिड में कैसे काम करता है, कैसे अपनी खुद की कुंडली बनानी है, कैसे अपनी फैमिली मेम्बर कुंडली बनानी है, कैसे देखना है कि कैसे वो काम करता है, कैसे आपके घर में अगर मान लो लड़के की शादी लड़की से होती है, जो नंबर लड़की के पास है लेकिन वो लड़के के पास नहीं है, तो वो कैसे एक दूसरे के जीवन में ट्रांसफ़र करता है। कई बार आपने देखा होगा कि शादी से पहले लड़के के पास कुछ नहीं होता, लेकिन जैसी शादी होती है तो उसके भाग खुल जाते हैं, वो लड़की अपने साथ ढेर सारा भाग लेके आती है। वो कैसे लेके आती है, जो नंबर उस लड़के के पास नहीं था वो लड़की के पास वो नंबर था, तो वो लड़की के उस नंबर ने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया। सपोर्ट करने से वो ऐसी बूस्ट मिली उस लड़के को, ऐसी पावर मिली उस लड़के को कि उसने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो उसको अचीव करना चाहता था, जो उसके भाग्य में तो था लेकिन किसी के आने से उसके भाग्य में वो चमक पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो
मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भी हम लोग अपना मूलांक भाग्यांक का नंबर तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अपना नेम नंबर हम चेंज कर सकते हैं। जो नेम नंबर है इसको चेंज कैसे करेंगे, क्या ये नंबर हमारे लिए लक्की है अनलक्की है, और कौन से नंबर एनिमी हैं कौन से फ्रेंडली हैं। नंबर एनिमी नहीं होते, ग्रह एक दूसरे के एनिमी होते हैं, ग्रह एक दूसरे के फ्रेंडली होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ग्रह आपका फ्रेंडली नहीं है तो उससे दोस्ती नहीं रखनी, लेकिन हाँ कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एनिमी नंबर के साथ भी सर्वाइव कर सकते हैं और आपको क्या करना है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अगर बिजनेस करना है, अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करना है, तो आपको किस अंक वाले जीवन साथी को, किस अंक वाले बिजनेसमैन को चूज़ करना चाहिए। और ख़ासकर एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जो यूट्यूबर्स के लिए होगी, मतलब कि जो यूट्यूबर की वीडियो वायरल नहीं होती, मतलब कि उनको लगता है कि वायरल क्यों नहीं हो रही, तो उनके नाम को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम क्या रखा है, उसका टोटल क्या बन रहा है, क्या उसका टोटल उनके नाम के टोटल का फ्रेंड है, और क्या उनके भाग्यांक और मूलांक का फ्रेंड है। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा ऋतिक रोशन, अजय देवगन, इन्होंने अपने नाम में चेंजेस किए हैं। क्योंकि यार इस एज में पहुंचकर चेंजेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ इस नंबरों का खेल है ना, तभी उन्होंने चेंज किया। तो इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी फ्रेंडली नंबर और एनिमी नंबर के ऊपर, लकी अनलक्की नंबर के ऊपर, लूशो ग्रिड के ऊपर जो मैंने बात की, न्यूमरोलॉजी चार्ट के ऊपर, उसके ऊपर आएगी। और मैं आपको धीरे धीरे अपने अगले चैप्टर में जितने मेरे भाग हैं उसको आपको बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक की ये वीडियो समझ आई होगी। तो आप हमें फॉलो करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे साथ जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो को कुछ और ढंग से आप लोगों के पास पहुँचाएँ तो हम ये अपने आइडिया ज़रूर दें ताकि हम इसको और बेहतर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे और ये न्यूमरोलॉजी का ज्ञान आप लोगों तक पहुंचता रहे और हम आपको अच्छा अच्छा बताते रहें। हमारा मकसद इतना है कि आप लोग गलत राह पर ना जाएं, किसी ऐसी जगह पर ना भटकें जहाँ पे आपको कल को पछताना पड़े। तो इतनी नॉलेज जरूर रखिए कि कहीं कोई आपको मूर्ख तो नहीं बना रहा, कोई आपको लूट तो नहीं रहा। तो अपने गुरु आप बनिए, खुद को सीखिए, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसको जानिए, और अपने जीवन में अच्छा करिए, अच्छे कर्म करिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने साथ साथ लोगों का भी भला करिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।